नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज हो चुका है, मतलब कि शुरुआत हो चुकी है और कल इसका पहला मैच था पाकिस्तान नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान में। कल इसका पहला मैच था कराची में, जहां पे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का था और यहां पे पाकिस्तान अपनी टीम को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बता रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने 12 दिन में तीसरी बार पाकिस्तान को उसी की धरती पे हरा दिया। कल पाकिस्तान 60 रन से हारा है। इससे पहले ट्रायंगल सीरीज में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को अपने दोनों मैच हराए थे। अब पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो चुका है। इसी पे देखते हैं वहाँ से कैसे कैसे रिएक्शन आ रहे हैं और उनका मीडिया इस पे क्या कहता है। हाँ, वीडियो के अंत में एक बार फिर हम मिलेंगे और एनालाइज करेंगे इनका हार के कारणों को, जो कि वहाँ का मीडिया बता रहा है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। महीने बाद यहाँ से भागते हुए आते हो, यहाँ खड़े होते हो, यहाँ आके हमारे जज्बात यहाँ तक पहुँचा देते हो। बात मेरा तो ये हो जाएगा, मिट्टी धूल चटा देगी सर मतलब 250 रुपए पे। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। लड़के सफर करके आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं लड़के, वो शायद भाई इंडिया से आ जाते हैं। नहीं वो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया जाते हैं, वो अच्छा, जाते हैं कवर अरे, करने। मैं समझ रहा हूँ बम्बई के लड़का। नहीं यही क्या है अच्छा, तो कोई कहीं से आ रहा है, कोई हाँ लगे हाँ तो कल की इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। हाँ। बहुत मजबूत टीम है बांग्लादेश की। हाँ। इंडिया जीतेगा। सही किस तरह का तज्जिया है, क्या है मतलब? बस यही है, सबके दिलों में यही है। अच्छा। बताएगा कोई नहीं, लेकिन अच्छा ये सच्चा आदमी है, इसने बताया। अच्छा ये सच है भाई। भाई कल क्या होगा? इंडिया बहुत गेम हो रही है, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है और चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और सारी टीमें जो इम्पोर्टेंट टीमें हैं वो खेल रही है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट ओवर है। वो 325 लगा हुआ, उसने हर गेंद पे मारना है। हाँ। तो मैं बाउंड्री से आऊँ, ये कोच नहीं बता सकता, ये इन्होंने खुद सीखा है। बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप जब फील्ड पे है ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है और पावर प्ले में कैसे बल्लेबाजी करनी है वो सबको पता होता है। तो पहले 10 ओवर में आपको, जब आप 300 से ज़्यादा रन चेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोच को आके बताना नहीं है कि आपको हर एक गेंद में रन बनाने की कोशिश करनी है। न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान की कंडीशंस में कितना अच्छा अडेप्ट कर लिया इस पिच के साथ, कैसे? सबसे पहले ये Shot, समझें बहुत कि shot। ये लड़का आउट ऑफ फॉर्म था बेशक और जो 50 भी किया उसमें 2-3 कैच छूटे थे। इतने क्रूशियल मैच के अंदर इन्वेस्टमेंट जो उस पे हो रही थी ना, वो आईसीसी के इवेंट्स के लिए हो रही थी। उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ था कि ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। इस मैच के अंदर जहां उसकी टीम को उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने सेंचुरी की है। उसने 40-50 स्कोर नहीं किया। आई थिंक जितनी तारीफ की जाए इस गेम के अंदर, पर्टिकुलर यंग तो अच्छा खेला, यंग थोड़ी बेटर कंडीशन में खेला जब नए बॉल पे बॉल ठीक आ रहा था। बाय द टाइम स्पिनर आए, यंग सेट हो गया। लेकिन लेथम तब आया था जब बॉल टर्न हो रहा था। उस तरीके से 3 आउट के बाद वो प्रेशर अब्सॉर्ब करके पार्टनरशिप डेवलप्ड और फिर उसके बाद एंड तक टारगेट गेम अवेयरनेस इन लोगों की, दे वर अमेजिंग। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट अगर मैं कहूँ ये ऑलरेडी हो गई है, तो ये बुरी नहीं होगी। लेकिन लेकिन डर से तो फिर आप कुछ बोलेंगे नहीं पूरे नहीं बहुत कुछ बोलूंगा, अभी तो पहला दिन है। ठीक है। अभी तो लेकिन ये एक मुझे बात है, हाँ। मैं बाबर पे बात करूंगा क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा आज, और मैं बाबर के फैन से बहुत डरता भी हूँ क्योंकि बहुत अग्रेसिव होते हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, मुझे वो ऐसा हमें पता लगा है। कि आपको तो पता है कि आज का मैच हमें, अगर बाबर आउट हो जाते रिजवान की जगह, शायद हमारा चांस बढ़ जाता है। ऐसा लगता है आपको? देखिए, ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको, यही बोला जाता है ना। लेकिन बाबर की बैटिंग देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसा खेलेगा। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट भी वैसी नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए। वो अपनी जो प्रैक्टिस है, मेरे ख्याल से जब आप फॉर्म ख़राब होती है या बॉलर अच्छी बॉल नहीं कर रहा होता है, इसका मतलब है कि फोकस नहीं है वो गेम पे। उसकी जो प्रैक्टिस है वो नेट की हद तक ही है। जब मैच नेट हटता है तो मुश्किल होती है। जो बॉलिंग में देख रहा था आज फास्ट बॉलर की, आमिर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, ये नेट की बॉलिंग होती है कि अब आखिरी ओवर में यहाँ पे बॉल करेगी। और जिस तरह से फिलिप्स का पता है, 2 साल पहले भी कराची नेशनल स्टेडियम पे ऐसे ही मैच जितवाया था उसने। तो जो बॉल मिलती है उसका रीजन हमें पता है कि लॉन्ग ऑन से लेके स्क्वायर लेग तक बहुत मजबूत प्लेयर है। तो आपको क्या करना चाहिए उसके खिलाफ? आपके पास अच्छा बाउंसर है क्या? ये लास्ट ओवर में इनके पास बाउंसर तगड़ा नहीं है जो कि ऊपर से कर सके। हारिस रऊफ अच्छी शॉर्ट ऑफ लेंथ करता है, बाउंसर ऊपर से नहीं जाती है तो वो हेड की तरफ नहीं फॉलो। होम ग्राउंड न्यूजीलैंड का, ठीक, हाँ। और उसके बाद जो ये तालियां है ना, हाँ। ये उन सिलेक्टर्स के लिए है जिनसे 3 लड़के चुने नहीं गए। ये तंजिया तालियां हैं, ये तंजिया नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा
हमने सब प्लेयर्स का भी आपने बताया कि इसने इतने रन इतनी बॉलों में, उनके इतने रन इतनी बॉलों में, बॉलिंग हर चीज। सिलेक्टर्स का काम था 3 लड़के चुनना, 11-12 तो ऑटोमेटिक चॉइस होते हैं। हाँ सही है, सही है। हाँ। कोई बोलेगा उन्हें वो कि 2-3 बार ही होता है कि यार इसमें किसको, सही बात, सही। जिन्हें 3 लड़के चुनना नहीं आए वो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम की टीम चुनते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। और इसमें ये बात भी है कि ये ऐसा नहीं है कि आज हार गए तो आप लोग ये कहना शुरू हो गए, नहीं, या तो हम पहले से पहले से कह रहे हैं। हाँ। हम क्या, और भी बहुत सारे लोग हाँ। बोल रहे हैं, वो हम समेत, वो लोग पागल हैं जिन्होंने टीम बनाई है, वो सही है। और बताएं, अवाम जवाब दे कौन सही है। ये बात हम कल कर रहे थे कि याद नहीं पड़ता किसी इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम सिलेक्शन पर इतनी तनकीद पहले हुई हो। क्यों इतनी बुरी टीम सिलेक्शन, वजह क्या, आपका तज्जिया क्या है? वसीम भाई, T20 की परफॉर्मेंस पे, 4 ओवर की बॉलिंग पे, 4 ओवर की बैटिंग और 20 ओवर की बैटिंग पे अगर आप टीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस मुल्क के साथ ज्यादती है। कोई यस सर ही बोलेगा, हाँ जी वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टीम बनाई है। जिसने क्रिकेट खेली है, जिसने पसीना बहाया ग्राउंडों में, वो कभी भी नहीं बोलेगा। लेकिन बासित भाई से एक बात समझाएं जरा, सॉरी आप कर रहा हूं, जो लड़के ऑब्वियस चॉइस थे, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि यार 3-4 का तो फैसला करना था, बाकी तो ऑब्वियस बाबर इज एन ऑब्वियस चॉइस फॉर रिजवान, वो ही नहीं चल सके ना। खुशदिल जिस पे तनकीद हुई तो 69 कर गया। तो इफ सिलेक्शन वाज द कोर इशू, तो यहाँ तो जो लड़के ऑब्वियस चॉइस थे उन्होंने भट्टा बिठा दिया ना, तो उसमें सिलेक्शन कमेटी क्या करे? वसीम भाई, बात वही है कि जुमला ये आएगा कि खुशदिल ने 69 करे 49। हाँ, हाँ, हाँ। उसने तो प्रूव करा। हाँ, क्या वो हैज ए बैटर आया या हैज ए बॉलर आया है? ये बताए ना। उसको 3 आउट करने चाहिए थे, 4 आउट करने चाहिए थे जब आपने टॉस जीत के बॉलिंग करी है। उनके बॉलर्स को देखे ना आप, ब्रेसवेल ने कितने रन दिए 10 ओवर में, और उनका कप्तान ने अगर रन ज्यादा दिए हैं तो उसने चांस लिया जब 6 आउट हो गए कि भाई मार लो, अब जितना मान रहे हैं, हम तो जीत चुके हैं मैच। उसमें हिटिंग हुई है तो लोग तालियां बजा रहे हैं, कमेंटेटर बोल रहे हैं ओ हो खुशदिल से ओपन कराओ। वाह यार वाह, क्या क्रिकेट खेला ये लोग। तकलीफ दे बात है, ये अच्छी बात नहीं है कि आप कमेंट्री कर रहे हैं, दुनिया सुन रही है, और आप बोल रहे हैं कि खुशदिल से ओपन करानी चाहिए थी जब फकर जमान अनफिट हो गया था। ओके, अब जरा आए कामरान भाई। अब एक बात और ऐड कहिए। 81 बॉल में 50 करा है बाबर ने। जी हाँ, जी हाँ, सही है। और टोटल 90 बॉलों में करा है 64। ऐसा ही है। क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? कोई पूछेगा उससे कि 5 चौके मारे 50 में? उससे अच्छा तो सलमान अली आगा खेला है जिसने 42 बनाए, कम बॉलों में 6 चौके 1 छक्का मारा। नाम सोशल मीडिया, हम बोले ओहो गद्दार हैं भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। अरे भाई, जब अच्छी बात बोलते हैं क्या वो समझता है? नहीं समझता। घर से निकलता है बाहर, बड़ा गुस्से में होता है, तो गुस्से में उससे गुस्से में बंदे से कुछ भी निकल जाता है। तो उसने कहा मैं मारी जावा, तो वो मारी जाता है। तो ऊपर जाके वो कहता है यार मैं ते गल ही कीती सी, तुसी ते सीरियसली ले लिया, मार ही देता है मैनू, ते मैं भी गल ही कीती सी कि बाबर आजम के खिलाफ। उसने तो सीरियसली लिटरली उसको ले लिया है कि बंदा उन गल भी नहीं कर सकता। भाई गल तुसी कीती सी, और बड़े आपने सीरियसली क्यों पुजी बाजी, बड़े सीरियसली नहीं बोला था कि बाबर को चाहिए कि वो खेले, बाकी सब उसके इर्द गिर्द। ऐसे भी नहीं बोला था कि इतने सारे डॉट बॉल्स। देखिए, मैं आपने 3 विकेटें भी निकाल ली, 70 पे 3, उसके बाद आप चौके खाते रहे। फर्क ये है, आई गो बैक 50 ओवर की क्रिकेट के इतिहास में, हिस्ट्री में, बीच के ओवर में अगर आप विकेटें नहीं लेंगे ना, तो आखिरी के 10 ओवर में विद दिस न्यू रूल कमिंग इन, सेट बैट्समैन आपको एवरेज 85 से 90 रन बना के देगा ही देगा। बीच के ओवर में आप विकेट निकालेंगे, नया बैट्समैन आखिरी 10 में आएगा, तब आप अपनी ताकत, जो आप कहते हैं 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान की ताकत है, वो उसको गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बीच के ओवर्स में आपके एक फ्रंट लाइन स्पिनर डाल रहा था, 2 पार्ट टाइमर्स डाल रहे थे, वो बहुत वैलिड पॉइंट है जो वसीम भाई ने कहा। भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका एक बॉलर 3 ओवर अच्छे डाल रहा है, 2 ओवर और निकाल दो, तो आपका मेन बॉलर को एंड में 2 ओवर कम डालने पड़ेंगे। सो यू हैव टू बी थिंकिंग ऑन योर टोज, यू हैव टू बी अ स्टेप अहेड। तो आपको बॉलर चाहिए जो आपको बीच में विकेट निकाले, नहीं तो एंड में जितना मर्जी बॉलर पा रहे हो, आखिरी 10 में सेट बैट्समैन ऐसी विकेटों पे वो पिटाई लगेगी। और एक और चीज भी जो नोटिस करने वाली थी ना आज, कि एक अच्छी चीज चल रही होती थी और सडनली आपने उसको चेंज कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया। खुशदिल अच्छे बॉलिंग कर रहा था, उसको एक स्वीप लगी, चौका लगा, आपने उसको हटा के आप पेसर ले आए, आपने उनके लिए काम आसान कर दिया। वो तो ये चाह रहे थे कि हटे के जो स्पिन हो रहा था तो मुश्किल पड़ी हुई थी,
आप एक तो हमारी मिथ मुझे ये नहीं समझ आती कि जी अगर खब्बा बैट्समैन है तो उसको खब्बा बॉलर बॉल नहीं कर सकता, अच्छा बॉलर सेंटनर है ना कि किसी को करा लो आप, किसी को करा ले। सो आई फील कि ये मिथ भी खत्म होनी चाहिए। और आज रिजवान ने आई थॉट ही मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स एंड फील्डिंग आल्सो। आई मीन ओवरऑल अगर मैच की कहेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बट इवन फील्डिंग में बॉल जब बाहर जाता था ना फील्ड में, एवरी टाइम देयर वाज 2। आप उनका उठा के देख लें तो एवरी टाइम बॉल वेंट इन कि यार रनआउट की अपॉर्चुनिटी होती थी, 2 रन तो होते ही नहीं थे। सो आई थिंक हमारा कहीं ना कहीं फिटनेस का भी इशू है। नहीं कहीं ना कहीं है। अब फील्डिंग की बात पुजी से पूछते हैं। पुजी, फील्डिंग मैंने बड़ी दफा कहा है अपने शोज में भी, इवन एज अ कमेंटेटर, कि बैटिंग में टैलेंट चाहिए, बॉलिंग में टैलेंट चाहिए, फील्डिंग सिर्फ आएगी आपको करने से फिटनेस है। आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। और फील्डिंग इंप्रूव करने के लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी है, एक आपको फिटनेस अपनी बेहतर करनी है, वो तो बहुत ही ज़रूरी है, बट फिटनेस के साथ अगर आपका एक मन जो होता है कि मुझे फील्डिंग इंप्रूव करनी है, और आज के जो ज़माने में जो क्रिकेट जितना अपडेट होते जा रहा है, अगर आप अच्छे फील्डर नहीं हो तो आप वाइट बॉल की टीम में हो नहीं सकते हो। फाइनल लेग पे छुप नहीं सकते, बिल्कुल। अभी और आपके टीम में 11 में से 1 या 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है, फिर आप संभाल सकते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि 5 या 6 फील्डर ऐसे हैं कि जिनके पास से आराम से 2 रन लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर फिटनेस तो बहुत ज़्यादा बेहतर करनी होगी, क्योंकि फिटनेस अगर बेहतर है तभी आपकी फील्डिंग बेटर हो सकती है। कहते हैं कि प्रोएक्टिव कैप्टन होना बहुत ज़रूरी है, उसको सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेने होते हैं। और फ़खर की इंजरी पहले ओवर से हो गई थी, तो आपको पहले ही प्लान पता होना चाहिए था कि हमने कैसे लेके चलना है फ़खर को। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि वहाँ पे जब बाबर खेल रहा था, आप तैयब को या सलमान को भेज सकते थे, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और आप देखें वो कितने प्रोएक्टिव हैं। सेंटनर, उसने क्या किया, फ़खर आया, उसको पता था कि ये रन्स नहीं ले सकता, वो खुद नहीं आया, उसको पता था कि फ़खर के लिए मैं इजी हूँ, मुझे कहीं ना कहीं से ये मार देगा। उसने क्या किया, उसने ऑफ स्पिनर्स लगा दिए दोनों, और वो दोनों पेस से बॉल नहीं कर रहे थे, फ़खर को स्ट्रेच करना पड़ रहा था। तो ये होता है प्रोएक्टिव कैप्टन। तो हम उस मामले में बहुत पीछे रहे, और पूरे मैच में हम इसी तरह ही, अगर आप देखें, एक फ़खर नहीं, हम बॉलिंग चेंजेस भी आप देखें, सलमान स्पिन अच्छा खेला, हम पीछे ही रहे हैं। तो ड्यूरिंग मैच कप्तान का मेन जो होता है ना प्रोएक्टिव रहना, वो उसका होता है। कोच शायद बाद में आ जाए, पहले कप्तान ने ही करना होता है कि नहीं मुझे इस टाइम ये वाला फैसला करना। अहमद भाई, आपसे बात करूंगा खुशदिल के ऊपर। पूरी कौम ने तनकीद की, आज खुशदिल ने काफ़ी बेहतरीन खेला, सलमान आगा ने भी बेहतरीन खेला। दिखने में ऐसा लगा जिसने भी थोड़ी सी इंटेंट शो की उसके शॉट्स लग रहे थे। कराची की पिच वैसी भी स्किन शुरू में रुक कर आती है बॉल, लेकिन गालबन दूसरी बैटिंग करने का रीज़न यही होगा कि ड्यू पड़ेगी, बॉल स्किट करेगी, चेज आसान हो जाएगा। एक मिनट, इसमें पंखे लगाए गए थे 2 दिन पहले, पंखे इस पे भी लगे हैं, क्योंकि जब तक पिच में चमक नहीं आएगी स्किट नहीं होगी बॉल। इसमें पिच में चमक नहीं थी, अगर देखेंगे आप। हाँ, तो ये भी एक ग्राउंड मैनेजमेंट की गलती। लेकिन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाबर, जिनसे उम्मीद है पूरी कौम की, और राइटली सो, बिकॉज ही हैज़ डन सो मच फॉर द कंट्री, आज बाबर 64 रन बनाए गालबन 90 कुछ बॉलों पे, 71 का स्ट्राइक रेट होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। बाबर ड्यू का वेट कर रहे थे, किसी चमत्कार का वेट कर रहे थे, या सिर्फ 50 बनाना चाह रहे थे? देखिए, बहुत अंडर प्रेशर खेले हैं। अगर थ्रू आउट बाबर की इनिंग देखेंगे, और अगर हम साउथ अफ्रीका वाला मैच देखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, क्या अच्छा किया, जो अच्छा किया वही रिपीट करना है। वो ये था कि पहले 10 ओवरों का फायदा उठाया, उसके बाद 3 आउट भी हो गए, लेकिन नीचे से कोई मसला नहीं आया। तो ये तो लर्न है, सिंपल। हम भी बता रहे थे, राशिद भाई भी सारे ये बता रहे थे, तो आपको बैठ जाना चाहिए यार। आप 300, इस पे तो बाद में आते हैं ना कि पहले 321 हुआ कैसे, 3 आउट के बाद अभी आते हैं। लेकिन बाबर आजम, जिस पे बहुत इन्वेस्टमेंट है और बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, ये ओन करते हैं। स्लो बाउंसर, लेंथ बॉल, पेस के साथ लास्ट ओवर्स नहीं कर सकते जब तक आप यॉर्कर नहीं करेंगे। यॉर्कर करना जरूरी है, आपको वैरायटी लानी पड़ेगी। आप देखें इस टीम की मैनेजमेंट और कप्तान की हालत। आपका फ़खर अनफिट हो गया, नहीं ओपन पे आ सका, लेट हो गया। तो ओपनर किसको आना चाहिए था? सऊद शकील को आना चाहिए था, रिजवान को आना चाहिए था? पहले तो ये पूछे ना उससे क्या अगर फ़खर नहीं आ रहे थे तो नहीं आ रहा तो रिजवान ओपन करता रहा ना। आपने बाबर को किया, क्यों नहीं आया रिजवान, क्यों नहीं आया ओपन पे? वही दिलेरी डिसीजन। यहाँ पे मेंटालिटी पिछले 7-8 साल से ये है, मैं करूँ, टीम बाद में देखेंगे, पहले अपना माइलस्टोन, अपने पर्सनल स्कोर कार्ड इतना अच्छा हो जाए कि वो जब कैलकुलेट किया जाए तो एवरेज अच्छा आ जाए, मैच विनिंग हो या ना हो। चाह भी रहे हैं ना उस क्या नाम है, निकले इस ड्रेसिंग रूम में हेड कोच आकिब जावेद नाम पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, सही अजहर महमूद फास्ट बॉलर, जो बैटिंग कोच है ना वो भी फास्ट बॉलर थे,
डोमेस्टिक के। तो बैटिंग कोच अगर फास्ट बॉलर है तो कौन बताएगा जिसने ग्राउंड में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली कि अब हमने क्या करना है, 320 किस तरह चेस करना है। आपको क्या नजर आया? नहीं आया, क्योंकि बताने वालों में पता ही नहीं है ना उन्हें। ये तो आपस में प्लेयर बात कर रहे होंगे क्या 10 ओवर में 70 बन जाए। अबे बन जाए क्या मतलब, बनाने होते हैं, लेकिन किस तरह टैकल करना है। बड़े नाम है, कितने बड़े बड़े नाम है, अब इनको भी बताने की जरूरत है। कौन बड़े नाम? कितने बड़े नाम खेल रहे हैं, कौन बड़े नाम? ये कितने अरसे से खेल रहे हैं, बड़े नाम है। बाबर आजम, रिजवान, ये इनको नहीं पता कि आप 321 चेस कर रहे हैं तो आप पावर प्ले में 22। ये मेरा एक्चुअली सवाल यही है, मासूमाना सवाल, कि इनको नहीं मैंने अपना 50 करना है ना पहले। ये बात है ना, असल रीजन तो मेरा नाम बनाना। असल रीजन ये कितने है। मैच जितवा दिए हैं सिवाय एक T20 के? Exactly. 10 मैचों से जो जीता इंडिया के अगेंस्ट। अभी 6000 रन की बात चल रही थी बाबर आजम की, उसमें लिखा हुआ था माइकल बेवन। ये कब बने माइकल बेवन? मैं कहाँ था? लास्ट बॉल पे चौका मारा है कभी? है ना कि 6000 रन कहाँ किए। उसके लिए ना आपको फिर अपने अराउंड प्लेयर वैसे खिलाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। जब आप नहीं बनाएंगे, अपने पसंद के प्लेयर्स लाएंगे ना, तो फिर ये क्रिटिसिज्म होगा। सिर्फ फखर पे नहीं, पूरी टीम पे, पूरे सिस्टम पे हो रहा है कि जो 6-7 साल से चलता हुआ आ रहा है। आप देखें कि 50 रन करना, पहले 50 करना, उसके बाद कैसे गियर चेंज किया। रन होते हैं, उसके लिए आपको दिलेरी, क्लैरिटी दिखानी पड़ती है। हमने बात की है कि 300 रन 20 कैसे चेज करने हैं। भाई अंदर जाके प्लानिंग के साथ विल यंग की बैटिंग देखें, टॉम लेथन की। अब हमने 320 रन हमने सोचा क्या, अंदर जाके कच्चे नजर नहीं आ रहा था ना। हमने वो कराटे खेलने, हमने टांग इधर, बल्ला इधर, ये घुमाने फिर होने रन। ये सोच है हमारी जब इतना बड़ा टारगेट हो जाता है। गेम प्लानिंग, मैच को कैसे लेके जाना, फिनिश कैसे करना, आजकल की क्रिकेट में इतना ही होना है। चाहे जहाँ पे बांग्लादेश आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, 300 के करीब करेंगे, लेकिन वो करना कैसे बैट्समैनों ने, वो सोचने वाली बात है। कब तक ये चलेगा? और है। और मैं हूँ अली असगर कपासी, और आज की हमारी कुछ सच्ची झूठी खबरें। साइम अयूब जो चैंपियंस ट्रॉफी के 1 महीने पहले इंजर्ड होकर बाहर हो गए, वो इस वक्त लंदन में रिकवर कर रहे हैं। उनकी कुछ तस्वीर देख के सारे नौजवान फैंस का यही कहना है कि काश साइम भाई आप टीम में होते और आपकी जगह हम होते। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। आगे भाई पीसीबी ने गद्दाफी स्टेडियम को रिकॉर्ड टाइम में बना दिया। ये और भी जल्दी बन सकता था अगर ये चाचा अपनी महबूबा से बात ना कर रहे हो। स्टेडियम तो बनता रहेगा, पहले ये बताओ थाना थाया चालू। इस स्टेडियम में एक और अच्छा फीचर ये है कि जो पहले फेंसेस होती थी जिसमें ऐसा लगता था कि पूरा क्राउड जेल में है, वो अब हटा दी गई है। तो अब पूरा क्राउड एक साथ देख सकेगा जब क्रूशल मोमेंट में पाकिस्तान कैच ड्रॉप करेगा। बड़े कैचेस हैं। साबिक क्रिकेटर्स का कहना है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पाकिस्तानियों का क्रिकेट में फिर से दिलचस्पी पैदा हो जाएगी, जिस पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज का मैच हार के कहती है जी नहीं, जी नहीं। और हाँ भाई, और बाबर आजम के फॉर्म पे काफ़ी तनकीद हो रही है। आज उन्होंने 50 बनाई भी, लेकिन एक लूजिंग कॉस्ट में बनाई, तो के फॉर्म को एक नेशनल कंसर्न बना दिया गया है, क्योंकि 3-4 टूर्नामेंट गुजर गए हैं लेकिन बाबर की फॉर्म वापस नहीं आ रही। भाई 30 साल बाद आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान वापस आ गया, बट बाबर की फॉर्म वापस नहीं आ रही। अमेरिका से एक खातून पाकिस्तान आई, उन्होंने बर्गर खाया, चीपा साहब को डांट के वापस भी चली गई, लेकिन बाबर की फॉर्म वापस नहीं आ रही। बाबर ने कहा है मैं आपको ग्राउंड में जवाब दूंगा। हमने गद्दाफी तोड़ के वापस नया बना दिया कि भाई दे दो जवाब, और बाबर की फॉर्म वापस नहीं आई। और मोहम्मद आमिर रिटायर होके हारना मनाहे का एक सीजन करके वापस क्रिकेट टीम में जाके वापस रिटायर होके वापस हारना मनाहे में आ गए, लेकिन बाबर की फॉर्म वापस नहीं आई। मेरा भाई बचपन में मेले में खो गया था, 20 साल हो गए इस वाकये को। मेरी अम्मा रोज दुआ करती थी रो रो के। पिछले हफ्ते वो भी वापस आ गया, बाबर की फॉर्म वापस नहीं आई। फंसूंगा मैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि बाबर इंशाल्लाह फॉर्म में वापस आएगा और जरूर अगले मैच में वापस आएगा। अगला मैच किससे? इंडिया, इंशाल्लाह। जी हाँ, वीडियो पे देखा कि पाकिस्तान का मीडिया, वहाँ के न्यूज़ चैनल किस प्रकार पाकिस्तान की टीम की बेइज्जती कर रहे हैं
और उनका मानना है कि इस हार का जिम्मेदार और कोई नहीं बाबर आजम है, रिजवान है, क्योंकि ये दोनों ही वहाँ के सीनियर प्लेयर हैं और दोनों ने ही कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। हाँ, आपने देखा होगा 321 रनों का पीछा करते हुए बाबर आजम ने 90 बॉलों पे महज 50 रन की पारी खेली है, मतलब 62 रन की। इससे वहाँ का पाकिस्तानी मीडिया बहुत चिढ़ा हुआ है और बाबर आजम ने ही पहले 10 ओवर पे सिर्फ 22 रन, इंडिविजुअल नहीं पूरी टीम के सिर्फ 22 रन बनने दिए। इतना स्लो वो गेम को कर गए जैसे कि टेस्ट मैच चल रहा था। इसीलिए वहाँ के महानतम बॉलर में से एक वसीम अकरम और वकार यूनुस ने कल बाबर आजम को धो ही दिया है और उनका कहना है कि अगर इस तरह के मैच खेलने हैं तो ऐसा छोड़ ही देना चाहिए। मतलब उनका कहना है कि इन सारे प्लेयरों को रिटायर करके अब नए प्लेयरों की तरफ देखना चाहिए। और इस तरह अगर बात करें चैंपियन ट्रॉफी की तो यहाँ से पाकिस्तान की राह बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से हराना होगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान खुद 60 रनों से हारा है। इसका मतलब उसे भारत को भी हराना है और बांग्लादेश को कम से कम 60 रनों से ज़्यादा से हराना है। इस तरह माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए यह टूर्नामेंट यहीं पे ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान सिर्फ लीग के 3 मैच खेलेगा और उसके बाद वो सिर्फ मूक दर्शक बना रहेगा। जी हाँ, सिर्फ मूक दर्शक बना रहेगा और वो दर्शक की भूमिका निभाएगा। इस तरह का और भी एनालिसिस आप देख सकते हैं इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।